नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दर्शन मोटला और आज हम सर्किट थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है थेवेनियंस थ्योरम। इस थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को एक सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे सर्किट एनालिसिस बहुत इजी हो जाता है और हमारा कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाता है। अगर आपने मेरी केसीएल, केवीएल, मेश एनालिसिस, नोड एनालिसिस, सुपरपोजिशन थ्योरम की वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी जरूर देखिए, क्योंकि थेवेनिन्स थ्योरम को समझने के लिए उन टॉपिक्स का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं कि थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क containing voltage source, current source and resistor can be replaced by an equivalent circuit consisting of one voltage source in series with one equivalent resistance। अब डेफिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें मल्टीपल रेजिस्टर्स, मल्टीपल सोर्स लगे हुए हैं। अगर हम सिर्फ किसी एक लोड रेजिस्टर का वोल्टेज या करंट कैलकुलेट करना है तो हमें पूरा सर्किट बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। हम उस प्योर नेटवर्क को एक सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। ये इक्विवेलेंट सर्किट सिर्फ दो चीजों से मिलके बनता है। पहला, थेवेनियंस वोल्टेज जिसे हम वीटीएच या ईटीएच से डिनोट करते हैं, और दूसरा है थेवेनियंस रेजिस्टेंस जिसे हम आरटीएच कहते हैं। ये इक्विवेलेंट सर्किट लोड को बिल्कुल वही वोल्टेज और करंट प्रोवाइड करता है जो ओरिजिनल सर्किट प्रोवाइड करता था। इसलिए एनालिसिस बहुत इजी हो जाता है। यही थेवेनियंस थ्योरम का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। अब देखते हैं कि थेवेनियन इक्विवेलेंट को स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जिस लोड रेजिस्टर के अक्रॉस हम इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं उस लोड को टेम्पररीली सर्किट से रिमूव कर देते हैं और उसके टर्मिनल को मार्क कर देते हैं। जनरली हम उन टर्मिनल्स को ए और बी नाम देते हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पॉइंट के अक्रॉस हम थेवेनियन इक्विवेलेंट बनाना होता है। अब दूसरा स्टेप है थेवेनियन रेजिस्टेंस यानी कि आरटीएच कैलकुलेट करना। इसके लिए सर्किट के सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। उसके बाद टर्मिनल्स ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है वही थेवेनियन रेजिस्टेंस होता है। ध्यान रहे, अगर सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स हो तो उनको डीएक्टिवेट नहीं करते, सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स को ही डीएक्टिवेट किया जाता है। अब तीसरा स्टेप, सारे सोर्स को वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आते हैं। अब फोर्थ स्टेप में लोड को रिमूव ही रहने देते हैं और टर्मिनल को ओपन रखते हैं। इन टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है उसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। इसी वोल्टेज को हम थेवेनियंस इक्विवेलेंट वोल्टेज भी बोलते हैं। तो फाइनली एक वोल्टेज सोर्स वीटीएच और सीरीज रेजिस्टेंस आरटीएच ड्रॉ कर देते हैं और उसके अक्रॉस लोड रेजिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं। यही थेवेनियंस इक्विवेलेंट सर्किट है। कंप्लीट प्रोसीजर देख लिया है, एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करते हैं। स्टेप 1, लोड रेजिस्टर को रिमूव करो। स्टेप 2, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करो। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन सर्किट करो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाल लो, यही होगा आरटीएच। स्टेप 3, सर्किट को ओरिजिनल कंडीशन में वापस लाओ। स्टेप 4, लोड को ओपन ही रखो और ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करो, यही है हमारा वीटीएच। स्टेप 5, एक वोल्टेज सोर्स को वीटीएच और सीरीज रेजिस्टेंस आरटीएच ड्रॉ करो, लोड रेजिस्टर को कनेक्ट करो। बस थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट रेडी है। अगर आप इन 5 स्टेप्स को याद रखते हैं तो आप किसी भी थेवेनियन न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थेवेनियन थ्योरम के एडिशनल स्टेप्स देखेंगे
और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो न्यूमेरिकल की हेल्प से हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।